पुनः आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आद्य का स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो सेशन में आज से शुरुआत हो रहा है फिजिक्स रिवीजन बैच, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण श्रृंखला का रिवीजन कराया जाएगा। तो आज से जुड़ जाइए चैनल पर और इसकी रोजाना प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो अगर अभी तक आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज से मैं रिवीजन बैच स्टार्ट कर चुका हूं। आज से ही आपको हर सब्जेक्ट की एक दो वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। कहने का मतलब अच्छी स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर, मान लेते हैं निकाय क्या है, ए बी है। ऐसा निकाय हो जिस पर दो आवेश हो जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो। तो मान लेते हैं इसका परिमाण क्यू है, आवेश का ए माइनस चार्ज है और इस पर क्या है, प्लस चार्ज। तो यह पूरा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। फिर से समझिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? मतलब एक ऐसा निकाय जिस पर दो आवेश बराबर परंतु विपरीत दिशा में हो, परिमाण में बराबर हो परंतु उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, भिन्न प्रकृति को हो, विपरीत प्रकृति को हो, और एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होती है। तो इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं। अगर देखिए A से B की पूरी लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, तो A से O की दूरी l हो जाएगा और O से B की दूरी भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे क्या करें? अच्छी स्थिति में, अच्छी का मतलब उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना O से मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, इसी अक्ष पर एक बिंदु कहीं पर हम P ले लेते हैं। क्या माना? इस वैद्युत द्विध्रुव निकाय के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, P, और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए, अब हम इंटेंसिटी निकालेंगे, कहने का मतलब तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं तीव्रता E1 है। माना प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है, E1। और यहां पर देखिए, जब हम किसी की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम एक धन परीक्षण आवेश मानते हैं। तो मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। और देखो, ये धन परीक्षण आवेश है मतलब प्लस Q0 है। अब इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए दो चीजें ध्यान रखना। अगर दोनों प्लस आवेश है तो तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों से दूर होगी, माने धन आवेश से दूर। तीव्रता की दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की तरफ होती है। प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, इस धन आवेश से दूर, अर्थात E1 की दिशा इस धन आवेश से क्या हो जाएगी, दूर। याद रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर होती है, और माइनस क्यू के कारण, जो अगर ऋणात्मक है, उसके कारण जो तीव्रता होगी वो माने उस आवेश की तरफ होती है। ये E2 मान लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, माने प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2। अब हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, O से P की दूरी क्या है, R है। तो यहां से दूरी निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश से अगर दूरी निकालते हैं, देखिए यहां से यहां तक पूरी दूरी R है और निकालना क्या है, यहां तक, मतलब इतना भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मतलब पूरा R है, निकला कितना, माइनस L, तो R माइनस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस क्यू आवेश से देखें, देखिए बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R है।
हमको थोड़ा और दूरी चलना है, कितना दूरी और चले, यल दूरी, तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस एल। इतनी बातें सबको समझ में आई। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस एल। इतना लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, माना एक निकाय, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो बराबर, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उस पूरे निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब यहां से मानते हैं इसके माने इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, O से R मीटर की दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश का तीव्रता E1 मान लिया, और तथा माइनस क्यू आवेश का तीव्रता E2 मान लिया। क्योंकि तीव्रता जो होती धन आवेश से दूर होती इसलिए E1 की दिशा इधर होगी, और ऋण आवेश की तरफ होती है इसलिए E2 की दिशा इधर होगी। अब हम दूरी मापते हैं। अगर देखिए O से P की दूरी R है, तो हमको प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस एल। उसी प्रकार से यहां की दूरी R है, थोड़ा और आगे जाना है तो माइनस क्यू आवेश की दूरी R प्लस एल हो जाएगी। अब एक बार अब निकालते हैं तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पहले हम समझ लेते हैं। देखो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का वर्ग। याद रखना, आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो पहले निकालते हैं किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता क्या माने हो, E1, तो E1 इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। अगर परावैद्युतांक लेते हैं तो यहां पर के मान लेते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। और आवेश, आवेश क्या है, प्लस क्यू। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो आवेश होता है प्लस या माइनस, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह का मतलब होता है कि आवेश विपरीत है, कि समान प्रकार का आवेश है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बाकी आवेश यहां पर धनात्मक ही रखा जाता है, इसको याद रखना। बटे दूरी का वर्ग, दूरी, दूरी का मतलब क्या है, प्लस क्यू आवेश से दूरी R माइनस एल, तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कितना हो जाएगा, E2 माने हो, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश, आवेश क्या है, माइनस क्यू, लेकिन लिया क्या जाएगा, प्लस ही लिया जाएगा। हमने बोला क्या कि अगर तीव्रता के लिए आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, सिर्फ प्लस या माइनस आवेश उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहां दूरी क्या है, माइनस क्यू आवेश से दूरी कितने है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड, ठीक है। अब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो परिणामी तीव्रता, देखो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें E1 और E2, देखिए E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है। E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता घट जाएगी। अगर E1 E2 एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी तीव्रता जुड़ती है, अगर E1 E2 अलग अलग दिशा में है तो परिणामी तीव्रता घट जाएगी। तो लिखेंगे क्योंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। चलिए अब यहां पर सॉल्व करते हैं।
E इक्वल्स क्या हो जाएगा, हमें यही निकालना है, परिणामी तीव्रता इक्वल्स E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या है R-L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R+L का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ आई, हमने E1 और E2 की वैल्यू उठाकर रख दिया। अब E इक्वल्स क्या हो जाएगा, अब अगर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है और Q ऊपर दोनों में है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। बचा क्या यहां पर एक बचा ऊपर और नीचे क्या बचा R-L का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां पर क्या बचा ऊपर एक बचा नीचे क्या बचा R+L का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एलसीएम कितना हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर और इंटू R+L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दी, देखो पहले इससे R-L को होल स्क्वायर से एलसीएम में भाग देंगे, क्या बचेगा R+L का होल स्क्वायर, इसी का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस अब की R+L का होल स्क्वायर से R+L का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा R-L का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू क्या बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए भी स्क्वायर है, इसको साथ में लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R-L इंटू R+L पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला में टूट जाएगा, देखो A+B का होल स्क्वायर, क्या है A-B का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा A² R² प्लस B² L² प्लस 2AB 2RL। और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा R² प्लस L² माइनस 2RL, क्योंकि बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -R² माइनस L²। देखो होगा क्या R² प्लस L² माइनस 2RL, लेकिन बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, R² प्लस था माइनस हो जाएगा, L² प्लस होता माइनस हो जाएगा, और माइनस 2RL होता तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL। अब देखिए R² कैंसिल, L² कैंसिल, क्या बचा E इक्वल्स Q/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट, क्या बचा 2RL 4RL को हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, लिख सकते हो ना, 2 दूनी 4 R इंटू L बटे नीचे फार्मूला हो गया A-B इंटू A+B। क्या होता है फार्मूला, हम फार्मूला पता है A-B एक कोष्टक में A+B एक कोष्टक में बराबर होता है A² माइनस B²। तो A का स्थान पे क्या है R, B का स्थान पे क्या है L, तो हो जाएगा R² माइनस L²। चलिए अब यहां सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब क्या बच्चा E इक्वल्स, ठीक है, अब 2L को इधर मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट। हमने क्या किया Q को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2L से, तो हो गया 2QL इंटू 2R था ही बटे ये हो जाएगा, सॉरी यहां पर होल स्क्वायर भी है, तो R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, हमको पता है कि 2QL बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो कितना हो जाएगा E इक्वल्स 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट, यहां पर इसकी जगह P हो जाएगा P इंटू 2R, क्या हो जाएगा 2PR बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अगर बात करें इस यल की, यह यल इस R की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, देखो यल जो है R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो L² R की अपेक्षा और ज्यादा छोटा हो जाएगा, माने ना के बराबर, जिसको हम नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो R² माइनस 0 क्या हो जाएगा R² का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा R⁴। तो E बराबर 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट 2PR बटे यहां पर क्या बचा R² माइनस 0 R²,
का होल स्क्वायर। घातों का घात होता है, घातों क्या हो जाता है, गुणा, स्क्वायर, फिर घाते 2, 2 दूनी 4, आर घाते 4, एक आर से एक आर कैंसिल, घाते क्या बचेगी 3। तो ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 2p अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइए आज का यह वीडियो सेशन कैसा लगा। तो ऐसे ही आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट, चाहे डेरिवेशन हो चाहे डिफिनेशन हो, सभी तैयार कराया जाएगा। तो जुड़ जाइएगा, हर विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट करके बताइए आज का वीडियो सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, और अब की बार लक्ष्य बनाकर चलिए कि अब की बार बोर्ड टॉपर में एक नाम आपका भी होगा। तो विश्वास रखिए, आद्य का स्टडी पॉइंट पर आपके साथ हर समय तैयार है।